अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ आएँ जिसका ताल्लुक़ है गुआंतानामो पे, जहाँ अमेरिका ने एक जेल बना रखी है और जहाँ पे 9/11 के वाक़यात के बाद 2011 के वाक़यात के बाद कोई 780 के करीब 48 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले अल-कायदा शिद्दत पसंद या दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को रखा गया बड़े गैर इंसानी हालात में। इससे पहले कि हम इस तफसील में जाएं और यहाँ पे एक पाकिस्तानी पे क्या गुज़री है 2012 से, पाकिस्तानी उसका नाम है माजिद ख़ान। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारा आपका मालूमाती वीडियोस का ये सिलसिला कायम रहे। तो जनाब, बात हो जाए गुआंतानामो बे की। 116 मुरबा किलोमीटर पर फैला ये जज़ीरा तकरीबन 19वीं सदी में अमेरिका ने ताकत के ज़ोर पे, फ़ौजी क़ुव्वत के ज़ोर पे क्यूबा से ले लिया था। ये बाइस तनाज़ा है और अब क्यूबा का अब भी मुतालबा है कि यहाँ ये टेरिटरी उसको वापस की जाए, लेकिन अमेरिका ज़ाहिर है आला सरकार है, सुपर पावर है, तो अभी तक वो ये जज़ीरा उसके कब्ज़े में है और यहाँ पे जो सदर्न कमांड है अमेरिका की, वो इस जेल को चलाती है। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद इब्तदान इस जेल में अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ कैदियों का जो कि 219 थे, सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले कैदी थे तकरीबन 134, पाकिस्तान से भी 72 कैदी थे और माजिद ख़ान भी बाद में उनमें शामिल हुआ, जिसको बाल्टीमोर से गिरफ़्तार किया गया और उस पर इल्ज़ाम था कि ये अल-कायदा का कोरियर है। अब पहली मरतबा 2 रोज़ पहले एक अमरीकी जेल में माजिद ख़ान अमरीकी अदालत के सामने फट पड़ा। उसने और ये पहली मरतबा है कि कोई भी गुआंतानामो बे का कैदी अदालत में खुल के बोला है कि किस तरह CIA ने उसको हर किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया, वाटर बोर्डिंग की, नींद से महरूम रखा, जिस्मानी तशद्दुद किया, ऐसी ऐसी अद्वियात दी कि उसका अंदरूनी निज़ाम ख़राब हो गया, कई कई मिनट तक पानी के अंदर डबोए रखा। ये वो बातें हैं जिसका सदर बुश से लेके और हालिया दौर तक CIA इनकार करती रही है। सिर्फ अखबारात में, मीडिया में ज़िक्र आता था, लेकिन सरकारी तौर पे अमरीकी हुक्काम इनकार करते थे कि किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हालांकि गुआंतानामो में लोगों को, कैदियों को बिल्कुल जानवरों की तरह रखा जाता, बेड़ियों में रखा जाता था और रखा जाता है उनको। अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान में साबिक़ सफ़ीर मुल्ला ज़हीफ़ भी वहाँ पे मौजूद थे। अबू ज़ुबैदा एक अल-कायदा का ऑपरेटिव था जो यहाँ से गिरफ़्तार हुआ था, उसको भी इसी जेल में रखा गया था। अब अमरीकी अदालत के सामने माजिद ख़ान ने जो बातें की, जो अपने बार बार उसने यही कहा कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस पर इतना तशद्दुद हुआ कि उसके नतीजे में उसने कहा कि हाँ जी, मैं कोरियर था अल-कायदा का। लेकिन कहते जितना मैंने उनके साथ ताउन किया, एक दफ़ा एतराफ़ कर लिया अपनी जान छुड़ाने के लिए, उस पे तशद्दुद में मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया। और ये पहली मरतबा है कि अमरीकी अदालत के सामने कोई कैदी, किसी कैदी ने खुल के बात की है और वो बातें मीडिया में भी आ गई हैं। बड़ी दर्दनाक कहानी है और ये सिर्फ माजिद ख़ान की कहानी नहीं है, बल्कि इस जैसे बहुत सारे लोग थे जो गुआंतानामो में पहुँचे शक की बुनियाद पे। कुछ लोग जेन्युइनली वहाँ पे पहुँचे थे, अलकायदा के साथ उन्हें ताल्लुकात से इनकार नहीं किया, लेकिन कई लोग थे, वो कहते हैं ना, आटे के साथ घुन भी, गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। यानी माजिद ख़ान जैसे लोग, अब किस हद तक वाक़ईतन उसका कोई बराह रास्त बिल वास्ता ताल्लुक़ था, लेकिन जो बातें उसने अदालत को बताई हैं, और हमें याद रखना चाहिए कि ख़ुद इससे पहले अमरीकी अदालत गुआंतानामो बे जेल को अमरीकी आइन की 5वीं और 14वीं तरमीम की ख़िलाफ़ वर्जी करार दे चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भी ये एक गैर कानूनी फैसिलिटी है, इसको बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ख़ुसूसी रिपोर्टर थे निल्स मेट्ज़र, उन्होंने भी मुतालबा किया था अमेरिका से कि ये जेल बंद कर दी जाए। तमाम तर मुतालबात के बावजूद कि इस गैर कानूनी जेल को बंद किया जाए,
جو کہ یاد دلاتی ہے عراق میں ابو غریب جیل کی، افغانستان میں باگرام ایئر بیس پہ جو جیل بنائی گئی تھی وہاں بھی حال ہی میں ہم نے کچھ امیجز دیکھے تھے، انس حقانی جو وہاں وہ قیدی رہے وہاں پہ، کہ کس طرح جانوروں کی طرح سیلز، چھوٹے چھوٹے سیلز میں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ تو اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، ان جیسے اداروں کے مطالبات کے باوجود گوانتانامو بے کی جیل کو بند کر دیا جائے گا، لیکن بند نہ ہوئی، بلکہ جنوری 2018 میں انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جیل کو کھلا رکھنے یعنی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ شاید یہی امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے۔ اب نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ، قومی سلامتی مفاد کے نام پہ امریکہ نے بہت ساری بلیک سائٹس بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے جو پاکستانی نژاد یہ ماجد خان ہیں، انہوں نے امریکی عدالت کو بتایا کہ بلیک سائٹ بہت ساری خفیہ تشدد کے سیلز بنائے ہوئے ہیں، ایسی خفیہ جیلیں ہیں جہاں پہ قیدیوں پہ شدید تشدد کیا جاتا ہے اعتراف جرم کے لیے۔ اب ان تشدد جو عقوبت خانے ہیں ان کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہوا ہے امریکی عدالت نے، اقوام متحدہ نے، لیکن بند نہیں ہو رہے، کیونکہ شاید یہی امریکی قومی مفاد میں ہے۔ اور اسی وجہ سے امریکی پارلیمان نے صدر اوباما کی کوشش کو بھی سبوتاژ کر دیا تھا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو بند کر دیا جائے، لیکن بند نہیں کرنے دیا۔ پارلیمانی اراکین نے باقاعدہ، کانگریس اور سینٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو اس تمام قصے کا لب لباب یہ ہے کہ جو کچھ پاکستانی ماجد خان پہ گزر رہی ہے 2012 سے محض ایک شک کی بنیاد پہ، وہ کتنے درجنوں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ 2001 سے کافی سارے جو 39 ملکوں سے جن قیدیوں کا تعلق تھا اکثر کو ادھر ادھر بھیج دیا گیا ہے، لیکن 38 کے قریب قیدی ابھی بھی گوانتانامو بے جیل میں موجود ہیں، جانوروں کی طرح وہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور امریکی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے لیے ایک سیکیورٹی خطرہ ہے، اسی وجہ سے نہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے، نہ جیل کو بند کیا جا رہا ہے۔ شاید یہی امریکی قومی سلامتی مفاد میں ہے کہ اس قسم کے عقوبت خانے، غیر قانونی عقوبت خانے بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی قائم رکھے جائیں، لیکن چونکہ امریکی عدالتیں اس کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے چکی ہیں، امریکہ کے اندر اس قسم کے عقوبت خانے نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کے گندے کاموں کے لیے جیلیں اور عقوبت خانے بیرون ممالک میں بنائے جاتے ہیں، ایسے علاقوں میں بنائے جاتے ہیں جہاں ان کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔